जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स में हम लोग प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट कर रखे हैं और इस पर दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिशत कैसे लगाएं, प्रतिशत कैसे हटाएं, साथ ही साथ प्रतिशत निकालने के लिए शॉर्टकट विधियां आपको बतलाए थे। तो उसी सिलसिला को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो मन लगा करके ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 50 का कितना प्रतिशत, ध्यान से सुनेंगे, 50 का कितना प्रतिशत 30 होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया कि 50 का कितना प्रतिशत 30 होगा। ये आपकी प्रश्न हो गई। ध्यान से समझना, आपको बार बार बोल रहे हैं कि बेसिक से आपको बतला रहे हैं, कहीं भी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इस प्रश्न को देखिएगा, कहता है 50 का कितना प्रतिशत 30 होगा, इसे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, बेसिक तरीका आपको बतलाते हैं। 50 है तो 50 लिख दें। का मीन्स क्या होता है, गुना होता है, गुना कर देना है। और कितना जहां पे रहे दोस्तों, कितना का मतलब 1 से समझना। और प्रतिशत का मतलब कल ही आपको बतलाए थे कि प्रतिशत का मतलब क्या, 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब कहां लिखेंगे, 100 यहां पे, ठीक है। और बराबर, इसके बाद जो होता है बराबर के वो साइड चला जाता है, तो 30 है, 30 लिख दिए। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे। 1 0 से 1 0, 5 दूना का 10। अगर गुना कर लेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं बचा दोस्तों, तो 1 हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 30 गुना 2 बराबर 30 दूना का क्या हो गया, 60 हो गया। और इस तरीका से आपका आंसर हो गया। लेकिन वह कहता है कितना प्रतिशत, प्रतिशत के रूप में लाना है, तो प्रतिशत के रूप में लाना है तो कितना हो गया, 60% इसका सही आंसर हो रहा है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो इसको कहते हैं बेसिक तरीका, जो कि कभी गलती नहीं होगा। एक तरीका और है दोस्तों, जैसे ही आपको देखिएगा यहाँ पे का जहां पे आएगा, का को लिखते हैं नीचे, तो का को लिखते हैं नीचे, बाकी को लिखते हैं ऊपर। तो 30 हो गया ऊपर में, और का है, का के बाद बगल में जो भी अंक रहेंगे उसको लिखेंगे नीचे में, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए कल आपको क्या बताया कि अगर प्रतिशत में आंसर लाना रहे, प्रतिशत में बदलना रहे, तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ये कर लिए, आपका आंसर आ जाएगी। अब देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 से, यानी कि 20 कितना हो गया, 60%। तो आपको जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका से बनाइएगा। लेकिन नोट नीचे लिख लीजिएगा। नोट क्या लिखिएगा दोस्तों, अपने कॉपी में नोट लिख लीजिएगा बना करके कि जिसके बगल में का रहता है वही नीचे लिखा जाता है। समझ लिए, जिसके बगल में का रहता है वही नीचे लिखा जाता है। ये चीज नोट बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखेंगे सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि 40 का कितना प्रतिशत 80 होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कहा कि 40 का कितना प्रतिशत 80 होगा। ये हो गई आपकी क्वेश्चंस। इसको सोल्व करना है, जल्दी से आप सोल्व करके और बताएं। देखिए, अभी जो तरीका बताया कि का जहां पे लगा रहे उसको लिखना है नीचे, और बाकी को जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कर देते हैं 100 से, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये तो कल बताए थे आपको। हल कर लीजिए। 40 दूना 80 बराबर कितना हो गया, 200%। आंसर बन गया आपका। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे, बना लीजिएगा। चलिए देते हैं अगली क्वेश्चन को। आप बनाएंगे, अगली क्वेश्चन को आप बनाइएगा। अगली क्वेश्चन में कहता है कि 420 का कितना प्रतिशत 63 होगा। ध्यान से देखेंगे, 420 का
कितना प्रतिशत 63 होगा। ध्यान से समझेंगे, आराम से बनाइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सीख गए हैं तो जल्दी से इसको हल करके बताएं। क्या करेंगे, 420 के बगल में का है, का को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 63 है, 63 को लिखेंगे। प्रतिशत के रूप में लाना है, प्रतिशत के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर लेते हैं, है ना। और इसे बना लीजिए, क्या होगा, इसको आंसर लाएंगे, क्या होगा, 1 0 से 1 0 हो गया, और काट लेंगे 21 दूना 42, 61 63, और इसे काट लीजिए 5 दूना 10, यानी कि 85 का 15% इसका सही उत्तर होगा। अगर आप लोग 15% लाए हैं तो बिल्कुल सही लाए हैं। ठीक है, ये टाइप सीख लिए। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये टाइप, और बहुत ज्यादा गलतियां भी होती है, तो आप ईमानदारी से प्रेम पूर्वक बनाएंगे। और एक चीज बताते हैं दोस्तों, जितना भी मैथ आपको बतला रहे हैं, सारा मैथ को आप एक कॉपी में लिखते जाएंगे और उसी मैथ को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका सारा जो है क्लियर हो पाएगा सही ढंग से। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। कहता है कि 360 का कितना प्रतिशत 36 होगा। बनाइए तो, 360 का 36 की जगह 18 कर दीजिए। 360 का कितना प्रतिशत 18 होगा, ये क्वेश्चन बनाइए। जल्दी से बना करके इसका सही आंसर बताएंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, और अगर अच्छा प्रैक्टिस है तभी आप आगे तक जा पाइएगा, आगे तक सीख पाइएगा, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर ही आपको मैथमेटिक्स का मूल आधार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। का इसके बगल में आया हुआ है, का जहां पे रहे उसको कहां लिखेंगे, नीचे में लिख लेंगे। बाकी बच गया 18, प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं गुना 100। अब इसे हल कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 18 दूना का 36, और इसे 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 इक्वल टू कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 5%, है ना। बहुत आसान हुआ। तो इस तरीका से आपका एक टाइप पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने कितने टाइप पढ़े हैं, 3 टाइप पढ़ लिए हैं। कैसा कैसा, प्रतिशत लगाने के लिए, हटाने के लिए, और ये का कहानी के लिए। आप अलग अलग ढंग से अपने फेयर कॉपी में ढंग से जो है नोट कॉपी बनाइएगा, वहां पे ये सारी बात लिखेगा टाइप बाय टाइप, ताकि आपको समझने में, आप कितनों कमजोर रहे मैथ, आपको समझने में आसान होगी। ठीक है, चलिए अगली टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, ये रही अगली टाइप। पढ़ने से पहले आपको कुछ बात बताते हैं, उस बात को फॉलो कीजिएगा। यानी कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4 को। ध्यान से देखेंगे, इस टाइप को पढ़ने से पहले आपको क्या याद रखना होगा, कुछ बातें याद रखना होगा जो अपने कॉपी में लिखना होगा। क्या, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये जो बातें हैं वो आपको मुझवानी याद रखना होगा। किस तरीका से, जैसे हम लोग याद रखते हैं किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली मीटर। अब देखिएगा, ये तो आपका लिख लिए, लेकिन यहां पे दोस्तों क्या होता है, 1 लीटर होता है, 1 ग्राम होता है, और एक क्या होता है, मीटर होता है। याद रखना है, लीटर से हम लोग क्या नापते हैं, वो मापने की काम आता है लिक्विड का चीज, है ना। जैसे दूध नापना हो गया, आपका पेट्रोल नापना हो गया, ये सब मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, लीटर का। उसी तरीका से वजन को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, और दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर हो गया, समझ में आया आपको। अब देखिएगा, ये जो
बनाए हैं, आपको बता रहे हैं, ये सभी के सभी 10 के अंतराल पे है, 10 के अंतराल पर है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, ये जितना भी है सभी के सभी 10 के अंतराल पे है, यानी कि किलो से हेक्टो कितना कम है, 10 कम है। अब कम और अधिक के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। अगर ऊपर की ओर रहेगा तो वो रहेगा अधिक, यानी बड़ा, अधिक को जगह बड़ा लिख दीजिए, बड़ा। और नीचे जो है क्या है, वह है छोटा। जैसे कि किलो और हेक्टो में कह दे कि कौन बड़ा है दोस्तों, तो किलो ऊपर में है इसलिए किलो बड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए हेक्टो और डेका में कौन बड़ा है, तो डेका, हेक्टो ऊपर में है तो हेक्टो बड़ा है, डेका नीचे में है तो छोटा है। नीचे की ओर रहेगा तो छोटा, ऊपर की ओर रहेगा तो बड़ा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपको बतला दिए कि 10 के अंतराल पे है, ऊपर की ओर बड़ा है, नीचे की ओर छोटा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 1 केजी बराबर कितना ग्राम होगा, ग्राम की जगह वाट लगा दिया कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कैसे बताएंगे। कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए किलो है तो किलो की जगह बोल रहा है 1 केजी, 1 केजी लिख दिए, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना कितना, 10, उतना 10 देते जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आए तो 1 जीरो, यहाँ पे आए तो 1 जीरो, यहाँ पे आए तो 1 जीरो, यानी 1 पर कितना जीरो, 1 2 3, यानी 1 पर 1 2 3 जीरो। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। समझ में आया। एक और बताते हैं। अगर बोल दिया कि बताइए जी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमें बताइए, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, क्या करना है, मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मीटर के जगह पर क्या कह रहा है कि 1 मीटर, और सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो सेंटीमीटर में जाने के लिए कितना जीरो, 2 जीरो, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा दोस्तों, तो वो होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो 0 0 बढ़ाते जाएंगे, और छोटा से बड़ा की ओर, यानी छोटा से बड़ा की ओर हमको पूछ दिया जाए, ऐसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि 1 ग्राम में कितना केजी होगा, तो नीचे से अगर ऊपर बड़ा की ओर जा रहे हैं तो बटा के रूप में लिखेंगे, है ना, इस तरीका से। अगर छोटा को बड़ा बनाना है तो बटा के रूप में, बड़ा को छोटा बनाना है तो इस रूप में गुणज के रूप में लिखते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गए, समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न देते हैं, आपको बनानी है, समझिएगा। प्रश्न आपको सामने लिखते हैं, कहता है कि 3 केजी का कितना प्रतिशत 90 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया कि 3 केजी का कितना प्रतिशत 90 ग्राम है। ये प्रश्न देखें, 3 केजी का कितना प्रतिशत 90 ग्राम है, इसे आपको बनानी है। कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले देखिएगा, एक है केजी में और एक है ग्राम में। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक जात में कन्वर्ट कर देनी है। क्या करनी है, एक जात में। और कौन सी जात में कन्वर्ट करनी है, तो बड़ा को बनाना है छोटा। ध्यान से समझिएगा, जो भी इकाई आए उसमें जो बड़े रहेंगे, बड़े को बना दीजिए छोटा के रूप में। अब आप ही बताइए 3 केजी और आपका 90 ग्राम में कौन बड़ा है। 90 ग्राम को छोड़िए, पहले तो इकाई देखेंगे, ग्राम है और केजी है, तो ग्राम और केजी में कौन बड़ा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि केजी बड़ा है, केजी ऊपर में है, केजी सबसे बड़ा होता है। केजी को ही किलो कहते हैं, किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है वो बड़ा है, इसको बना दीजिए छोटा, यानी 3 किलो को केजी को ग्राम में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, यहां देख लीजिए, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम आपका यहाँ पे है, तो 1 2 3 जीरो होगा, तो 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो, और इन्हें कितना है 3, तो कितना हो गया ग्राम दोस्तों, 3000 ग्राम हो गया। और यहाँ पे है 90 ग्राम। अब इसे सिंपल सा किस रूप में बदलना है, प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत बदलने के लिए क्या बताए हैं कि जिसके बगल में का लगे वो नीचे चला जाता है दोस्तों, है ना। अभी बताएं
कि जिसके बगल में का रहे वो नीचे चला जाता है और जिसका निकालना रहे वो ऊपर होता है। और जो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए बोल रहा है तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। यही सिखाया है, बना लीजिए। चलिए देखिएगा, काटते हैं 1 0 से 1 0 दोस्तों, और कहीं कटता है 2 0 से 2 0, यहां कट रहा है 3 तिहाई का 9 कट रहा है, यानी कि कितना प्रतिशत? 3%। समझ में आया सभी को? सीख गए? अगर सीख गए हैं तो अगली प्रश्न को आप जल्दी से बनाने की कोशिश करें, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दे रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से आपको बनानी है। लिखेगा, कहा गया कि 5 मीटर का कितना प्रतिशत 50 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला? 5 मीटर का कितना प्रतिशत, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 50 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि सारी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के नजरिया से दोस्तों। तो इस प्रश्न को अभी कुछ ही देर पहले बताए हैं, आप इसे जल्दी से बनाएं। बना के जल्दी से कमेंट करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिएगा, सबसे पहले एक है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में। मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, वो उसको देखने के लिए देखिएगा, ये लीटर के जगह पे मीटर है, क्योंकि 3 इकाई आपको यहाँ पे लिखाए थे। तो मीटर यहाँ पे है, मीटर को बदलना है सेंटी में, तो कितना जीरो हो रहा है? 2 0 हो रहा है। यानी कि 5 पर कितना जीरो हो गया दोस्तों? 2 0। यानी कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 500 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में हो गया। अब इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है। प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या बतलाया है दोस्तों? कि जिसके बगल में कार है उसे नीचे लिखना है ना, और जिसे निकालना है उसे ऊपर लिखना है, और प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है। अब ये हो गया प्रतिशत। क्या हो गया? 1 0 से 1 0, और इसे काटेंगे तो 10 5 50, और यहां पे काट दीजिए 1 0 से 1 0, यानी कि कितना परसेंट आ रहा है? तो 10% आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? कहीं भी अगर परेशानी है तो जल्दी से कमेंट करें। जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे। अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न आपको बनाना है, सेम तरीका से बनेगा, लेकिन कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इसे बना पाएंगे? लिखेंगे, 4 घंटा का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड होगा। 4 घंटा का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड होगा? यह आपकी प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि 4 घंटा का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड होगा। बनाइए, तो आपको टाइम दे रहे हैं, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बनाएंगे। देखना चाहते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसे बना पाते हैं। बनाइएगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा हिंट करते हैं, बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कीजिए। तो यहां पे छोटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4 घंटा को 60 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो गया? मिनट हो जाएगा। और उसको क्या करना है? 1 मिनट तो यहां है, 1 मिनट है दोस्तों, और क्या हो गया? 12 सेकेंड है, 12 सेकेंड है। तो 12 सेकेंड है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड को अगर करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा? 72 सेकेंड, है ना। 60 सेकेंड इसके बदले और 12 सेकेंड वहां पे, तो 60 और 12 कितना हो गया? 72 सेकेंड। अब इसे क्या किए हैं? मिनट में ही अभी छोड़ दिए हैं, क्योंकि 60 से गुना करेंगे घंटा को तो मिनट में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आया? सेकेंड आया। तो इसको भी सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 3600। घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से गुना करते हैं। और नहीं तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो 4 था, इसको 60 से गुना कर दिए तो मिनट हो गया, और फिर से 60 से गुना कर दिए तो सेकेंड हो गया। हो गया ना?
अब इसे सिंपल सा बना लेना है। क्या? जिसके बगल में कार है वो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो इस तरीका से ही लिख दीजिए ताकि आपको काटने में आसान पड़ेगा। और जिसको निकालना रहेगा वो कहां जाएगा? ऊपर में। और जो आपको प्रतिशत के रूप में बदलना है उसके बदले 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। काटते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया। और देखेंगे 7 छक 72, इसको काटेंगे, 6 है यहां पे, काट दीजिए। 2 दूना 4 काट दीजिए, 36 दूना 72 काट दीजिए। और अगर कहीं कटता है तो इसे काट लेंगे। क्या काटेंगे? 6 छक 36 कट गया दोस्तों। 6 छक 36 और 6 से 6 ये कट गया। यानी क्या बचा? तो 1/2 बचा। 1/2 आ रहा है, यानी कि 0.5% होगा दोस्तों। क्या आया? 0.5%। अगर आप लाए हैं तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं लाए हैं तो एक बार आप ढंग से इसे समझ ले, देख ले। ठीक है, समझ गए? एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी टाइप से आपको बनानी है, ध्यान देंगे। अगर इसे आप बना लिए तो बिल्कुल यह टाइप आपको टाइप नंबर 4 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिएगा, लिखेंगे 12 माह का कितना प्रतिशत 1 माह होगा? 12 माह का कितना प्रतिशत 1 माह होगा? यह आपकी क्वेश्चन है कि 12 माह का कितना प्रतिशत 1 माह होगा। जल्दी से बनाएंगे, क्योंकि यहां पर भी माह है, यहां पर भी माह है, तो कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जब नहीं है तो का जहां पे लगा रहे वो कहां चला जाएगा? नीचे में चला जाएगा। और जिसका निकालना रहे ऊपर चला जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर देते हैं गुना। ठीक है, अब इसे कटता है तो काट लीजिए दोस्तों। इसको काटेंगे 6 दूना 12, 50 दूना 100, 3 दूना 25 दूना का 50, 3 दूना का 6। अब अगर नहीं कटता है तो 25/3 इसका आंसर आ रहा है। अगर इसको पूर्णांक में करते हैं तो 24, 8.1/3% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 8.1/3% आया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लास्ट क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का, और इसे आप बना करके बिल्कुल अपना कंफर्म जोन कायम करें। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? कहता है कि 7.2 kg, ध्यान से समझेंगे, 7.2 kg का कितना प्रतिशत, ध्यान से समझेंगे, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा? 7.2 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को बना देते हैं दोस्तों तो बिल्कुल ही क्लियर ढंग से आपको यह टाइप समझ में आ गया होगा। जल्दी से बनाएंगे इसको, जल्दी से बना करके और कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर होगा। बना लेते हैं। केजी है, ग्राम है, केजी है, ग्राम है। देखिए 7.2 है और 1000 से गुना कर देंगे, ग्राम हो जाएगा दोस्तों। और ये दशमलव को हटाएंगे तो ये दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए 1 0, 1 0 से 1 0 काटते हैं, यानी कि 72 पर कितना 0? 2 0। इतना क्या हो गया? ग्राम हो गया, है ना। 7.2 kg को हमने ग्राम में बदल दिया। अब वहां भी ग्राम, यहां भी ग्राम, जिसके बगल में का रहे उसको लिखना है नीचे, है ना। 72 पर 2 0 नीचे चला गया और ये 72 ऊपर, और आपको इसको प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, है ना। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 72 से 72 कुछ नहीं बचा तो 1 होता है, यानी कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 1% है। ठीक है, तो ये भी 4 नंबर टाइप आपका कंप्लीट हो गया। आज हमने
2 टाइप पढ़े। कल भी हमने कितने टाइप पढ़े थे? 2 टाइप पढ़े थे। आज भी हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए। आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा दोस्तों। आप सभी लोग जुड़ जाइए ढंग से, और बाकी दोस्तों को जो आपकी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी खबर पहुंचा दे कि आपका टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है। आप लगातार आकर के क्लास पढ़ सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।